नंबर 24 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। लेक्चर 23 में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल्स पढ़ा था, जिसमें हमने बीटिंग हार्ट और ट्रांजिट हार्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कार्डियक साइकिल के जो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं वो कैसे कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और इस सारे प्रोसेस को कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल के बाद हम इसको डिवाइड करेंगे सिस्टोल और डायसिस्टोल में, और सिस्टोल के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ईसीजी। क्लास स्टार्ट करते हैं। Cardiac cycle. The heart acts as a pump and its function consists of a series of events called as cardiac cycle. के जो हार्ट का फंक्शन है वो है ब्लड को पंप करना, और जो है ये सीरीज ऑफ इवेंट्स में होते हैं, और इसको सारा इस प्रोसेस को कार्डियक साइकिल कहते हैं। और स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, अब कार्डियक साइकिल के 2 स्टेजेस हैं, एक तो फर्स्ट वन इज सिस्टोल एंड सेकंड इज डायसिस्टोल। हार्ट साउंड्स, जो अब जब हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल, और जब एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल में, और जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जो होता है हमारी बॉडी को सप्लाई हो जाता है, ठीक है। और जब ये देखें राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, इनमें ब्लड आएगा और ये कंट्रैक्ट करेंगे ट्राइकैप्सिड और बाइकैप्सिड वॉल के थ्रू, और ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो ये रिलैक्स कर देंगे, और जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाएगा, और जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो ये रिलैक्स करेंगे। अगर ये कंट्रैक्ट करेंगे तो ये रिलैक्स कर देंगे, और ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स जब होते हैं तो तब ही लैपटॉप की साउंड हम सुनाई देती है, और इस लैपटॉप की साउंड को हम स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकते हैं। हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड। मरमर, ये मरमर हम भी एक साउंड है जो हमें स्टेथोस्कोप की मदद से हम सुन सकते हैं, और ये मरमर तब हमें सुनाई देता है जब एक्सेसिव ब्लड फ्लो हमारे बॉडी में हो रहा हो। अब हम कार्डियक साइकिल को आपकी बुक से रीड कर लेते हैं। ओपन पेज 71, कार्डियक साइकिल। सबसे पहले कार्डियक साइकिल का फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू मेंटेन अ कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। के हार्ट का या कार्डियक साइकिल का मेन फंक्शन है कि हमारी बॉडी में सर्कुलेशन को मेंटेन करना। द हार्ट एक्ट एज अ पंप एंड इट्स एक्शन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट नोन एज कार्डियक साइकिल। कि हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करते हैं, और इस सारे इवेंट्स को कार्डियक साइकिल कहते हैं। ड्यूरिंग ईच हार्टबीट और कार्डियक साइकिल को हम हार्टबीट भी कह सकते हैं। द हार्ट कंट्रैक्ट एंड द रिलैक्स, कि हर हार्टबीट या कार्डियक साइकिल में हार्ट के चैम्बर कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। द पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोल एंड द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायसिस्टोल। जब हार्ट के फर्स्ट 2 चैम्बर जो है ये कंट्रैक्ट करेंगे तो ये पीरियड सिस्टोल पे आता है, और जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो ये रिलैक्स करेंगे, और जब ये रिलैक्स करेंगे तो इस पीरियड को कहते हैं डायसिस्टोल। स्टेजेस ऑफ द कार्डियक साइकिल, द नॉर्मल नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल पर मिनट रेंजेस फ्रॉम 60 to 80। कि एक नॉर्मल जो कार्डियक साइकिल पर मिनट होते हैं वो 60 to 80 होते हैं। When the heart beats at the normal rate of 72 मिनट, और जब ये 72 मिनट के रेट पर होता है तो कार्डियक साइकिल जो होता है 0.8 सेकंड होता है। The duration of systole is 0.27 सेकंड एंड the diastole is 0.53 सेकंड। जो ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल है वो है 0.27 सेकंड, और डायसिस्टोल का ड्यूरेशन है 0.53 सेकंड। Subdivision and duration of cardiac cycle. The events of cardiac cycle are classified into division, systole and diastole. सिस्टोल की बात करें तो सिस्टोल को आगे इसकी 2 ग्रुप में क्लासिफाई हुए। आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन जो कि 0.05 सेकंड में होती है, और इजेक्शन पीरियड 0.22 सेकंड में होता है, और इसका टोटल टाइम देखें सिस्टोल का तो 0.27 सेकंड में होता है। डायसिस्टोल देखें तो प्रोटो डायसिस्टोल 0.04 सेकंड में होता है, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन 0.08 सेकंड में होती है, रैपिड इनफ्लो 0.11 सेकंड में होता है, और स्लो इनफ्लो 0.19 सेकंड में होता है, एट्रियल सिस्टोल 0.11 सेकंड में होता है, और जो टोटल टाइम है वो 0.53 सेकंड है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल इज 0.27 + 0.53 is equal to 0.8 साइकिल, 0.8 सेकंड के जो टोटल ड्यूरेशन है ना वो कार्डियक साइकिल का वो है 0.8 सेकंड।
अब नेक्स्ट है हार्ट साउंड, कि हमें हार्ट की साउंड जो है लब कैसे सुनाई देती है। हार्ट साउंड आर हियर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप जो है इसकी मदद से हम हार्ट साउंड सुन सकते हैं। टू साउंड्स सेपरेटेड बाय द शॉर्ट पॉज कैन बी क्लियरली डिस्टिंग्विश, कि दो साउंड जो होती है शॉर्ट पॉज के लिए थोड़ी वक्त के लिए हमें सुनाई देती है, हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनमें फ़र्क कर सकते हैं। दे आर डिस्क्राइब इन वर्ड्स एज लब, और इनको हम जो शॉर्ट साउंड हमें सुनाई देती है हम इसको लब की फॉर्म कह सकते हैं। इन सम केसेस वन में हियर थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड, और सम केसेस में हम हियर करते हैं 3 और 4 हार्ट साउंड। These sounds are made by the lower of the heart walls and the acceleration and deacceleration or vibration of the walls due to blood flow in the cardiac chamber। और ये जो होती है साउंड जो होती है ये हार्ट के चैम्बर के कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से हमें लब सुनाई देती है। जब राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे तो हमें लब सुनाई देगी, ठीक है। और ये कंट्रैक्ट करेंगे यहाँ से जो ब्लड है ट्राइसेप्स वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, यहाँ से ट्राइसेप्स वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। ये कंट्रैक्ट ही ये रिलैक्स, जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो ये रिलैक्स कर जाएंगे, और जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग से आया होगा। और जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो तब हमें डबली आवाज सुनाई देगी, और इस सारे प्रोसेस को लब साउंड कहते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड देखते हैं अब हम। द फर्स्ट साउंड लब इज फेयरली लाउड एंड इट इज ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, कि जो फर्स्ट है लब जो होती है हमें जब राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं तो तब हमें सुनाई देती है। These correspond with ventricular systole, और इसको हम ventricular systole कहते हैं। Second heart sound, the second sound is softer and is due to the layer of aortic and pulmonary walls. These correspond with atrial systole, और डब जो है हमें साउंड तब सुनाई देती है जब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं, और ये जो साउंड होती है ये सॉफ्टर होती है। मर्मर, these are the normal heart sounds produced when there is an excessive degree of turbulence of blood flow in the heart chamber, और मर्मर से ये साउंड हमें तब सुनाई देती है, हम स्टेथोस्कोप की मदद से तब सुन सकते हैं जब हमारी बॉडी में एक्सेसिव ब्लड फ्लो कर रहा हो। नेक्स्ट जो है वो ईसीजी है। ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और ईसीजी आपने सुना होगा पेशेंट की ईसीजी होती है। ईसीजी तब करते हैं जब हमारा हार्ट प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म ना कर रहा हो, या हमारे हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स का वोल्टेज मेजर करना हो। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज मेजर करने के लिए ईसीजी हम लोग करते हैं, और ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। पर्पस देख लें, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट स्टडी, के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट को हम ईसीजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो ईसीजी मशीन है, ईसीजी मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उसके बाद जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक पेपर एंड ग्रिड, हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के लिए पेपर यूज करते हैं। जब हम मशीन से ईसीजी करते हैं तो मशीन से एक पेपर निकलता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक पेपर। उस पेपर पे डिफरेंट इस तरह की रेस बनी होती हैं, ईसीजी रेस। उसके बाद हम ईसीजी रीड्स होती है। ईसीजी करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमारे पास जो होते हैं इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6। C1 से C6 तक हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और हम उसको ऑपोजिट साइड ऑफ हार्ट लगाते हैं, ठीक है, ये चेस्ट कैविटी के पास। उसके बाद लीड्स होती है, और राइट जो लीड होती है वो राइट हैंड को लगती है, लेफ्ट लीड जो होती है लेफ्ट हैंड को लगती है। उसके बाद एंकल के पास जो है उसके पास भी 2 लीड्स लगती है, एनएफ जिसको कहते हैं, ठीक है। ये ईसीजी का पूरा अपरेटस है कि ऐसे इसका अपरेटस लगाते हैं। नेक्स्ट ये जो है किसी भी मशीन के थ्रू जो रिपोर्ट भी होती है उस पे इस तरह की वेव्स बनी होती है। जो फर्स्ट वाली वेव होती है उसको पी कहते हैं, नेक्स्ट यू होती है, फिर आर होती है, एस होती है, टी होती है। पी वेव हमारे पास तब होती है जब एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होती है, मतलब वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करते हैं, और टी तब होती है जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन
रिकवर होते हैं, दोबारा वो रिलैक्स होते हैं। ठीक है, ये है ईसीजी की जो रिपोर्ट आती है उसकी वेव्स है। और ये नेक्स्ट कार्डियक साइकिल है। कंप्लीट कार्डियक डायसिस्टोल 0.4 सेकंड में होता है और एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड में होता है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड में होता है और इस सारा प्रोसेस को कार्डियक साइकिल कहते हैं जो कि 0.8 सेकंड में होता है। अब ईसीजी आपकी बुक से रीड कर लेते हैं, ओपन पेज 73। ECG, electrocardiography. Electrocardiography is the technique by which the electrical activities of the heart are studied. तो electrocardiography एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट को स्टडी करते हैं। Thus, the spread of excitation through myocardium produces local electrical potential. ये जो मायोकार्डियम जो दिल के मसल होते हैं जब वो एक्साइटेड होते हैं तो उनसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। These causes flow of small current through the body which acts as a volume conductor. These causes a flow of small current. और ये जो है हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वजह से हमारी बॉडी में करंट प्रोड्यूस होता है। This small current can be picked up from the surface of the body. और ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये हम अपनी बॉडी से ले सकते हैं using suitable electrodes and recording the form of electrocardiograph. और हमारी बॉडी में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम ईसीजी मशीन के थ्रू ले सकते हैं और इस ईसीजी मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। Electrocardiograph is the instrument ECG machine by which the electrical activities of heart are recorded. कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ये इंस्ट्रूमेंट है, ईसीजी मशीन है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट स्टडी करते हैं। Electrocardiographic paper and grid. The paper that is used for recording ECG is called ECG paper. कि वो पेपर जो ECG रिकॉर्ड करने के लिए यूज होते हैं उसको ECG पेपर कहते हैं। Electrocardiographic grid refers to the markings lines और ECG paper. कि जो electrocardiographic grid है वो उसको भी हम कह सकते हैं लाइंस होते हैं ECG पेपर के ऊपर। ECG paper has horizontal and vertical lines at regular interval of 1 millimeter. 1 millimeter के इंटरवल पर इसके horizontal और vertical lines होती हैं। Every fifth line 5 millimeter is thickened और हर जो 5 millimeter पे लाइन जो होती है वो thickened होती है। इसका आप ड्यूरेशन देख लेते हैं। टाइम ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट ECG waves is plotted horizontally on x axis. x axis पे इसका ECG की waves का जो ग्राफ है प्लॉटेड होता है। On x axis 1 millimeter 0.04 second, 5 millimeter 0.20 second. On y axis 1 millimeter 0.1 milliwatt, 5 millimeter 0.5 milliwatt. Amplitude of ECG waves is plotted vertically on x axis. ECG leads क्या होती हैं? ECG is recorded by placing a series of electrodes on the surface of body. क्या electrodes मैंने आपको बता दिया C1 से C6 तक लगते हैं against chest cavity. ठीक है, और ये electrodes यूज होते हैं। These electrodes are called ECG leads and are connected to the ECG machine और इसको ECG machine के साथ लगा देते हैं। Electrodes are fixed on the limbs और electrodes होते हैं हम अपने limbs के मतलब ये चेस्ट कैविटी के पास लगा देते हैं और इस तरह जो डिफरेंट हार्ट के पार्ट्स के उनका इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन मेड हो जाते हैं। यूजली राइट आर्म लेफ्ट एंड लेफ्ट लेग आर चॉइसन कि हम दोनों बाजू अपना राइट लेफ्ट और लेफ्ट और राइट टांगे ये इसको हम सिलेक्ट करते हैं। हार्ट इज सेड टू बी इन द सेंटर ऑफ द imaginary equilateral triangle drawn by connecting the roots of these three limbs. जो हार्ट होता है उसको कहते हैं equilateral triangle. This triangle is called Anthroman triangle. उस triangle को हम Anthroman triangle कहते हैं। Waves of normal ECG. Normal ECG consists of waves, complexes, intervals and segments. कि normal ECG होती है waves पे, complexes, interval और segments पे consist होती है। Waves of ECG recorded by limb lead to are considered as the typical waves. Normal electrocardiogram has the following waves: normal P, Q, R, S, T. जो इसकी waves होती है वो होती है P, Q, R, S, T. Major complexes in ECG. ECG में complexes कौन-कौन सी हैं? P wave the arterial complex, QRS complex the initial ventricular complex, T wave the final ventricular complex, QRST the ventricular complex. P wave
P wave is a positive wave and the first wave in ECG. It is also called atrial complex and atrial contract. जो P wave होती है पॉजिटिव वेव होती है और फर्स्ट वेव ECG होती है और ये तब P wave आती है जब एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं. QRS complex is also called the initial ventricular complex. इसको initial ventricular complex भी कहते हैं. Q wave is small negative wave. Q जो होती है स्मॉल और नेगेटिव वेव होती है. It is continued as a tall R wave which is positive wave. Next होती है हमारे पास R wave जो कि पॉजिटिव वेव होती है. R wave is followed by small negative wave. R wave जो फॉलो करती है वो स्मॉल नेगेटिव वेव होती है. S wave ventricular contract और S wave जब आती है जब ventricular contract करते हैं. T wave is the final ventricular complex and is the positive wave when ventricle start repolarization. और T wave जो होती है पॉजिटिव वेव होती है और ये तब बनती है जब ventricle start repolarization मतलब ventricle दोबारा रिलैक्स होना, पहले वो contract थे फिर वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाए. U wave is not always same. It is also an insignificant wave in ECG. It is supposed to be due to repolarization of pupillary muscle. तो U wave जो होती है ECG पेपर में हमें नहीं मिलती और इसको जो ये जो होती है repolarization of pupillary muscle की वजह से होती है. Uses of ECG. Electrocardiogram is useful in determining and diagnosing of the following. ECG के पर्पस क्या है? हार्ट रेट, हार्ट रिदम, एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के अगर हमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है हमारी हार्ट में नॉर्मल है तो उसको स्टडी करने के लिए यूज करते हैं. पोर ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल, इस्कीमिया जिसका दूसरा नाम है हार्ट फेल, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट चैम्बर्स, इन सब को स्टडी करने के लिए ECG यूज करते हैं. क्लास ये था आज आपका टॉपिक कार्डियक साइकिल एंड देन हमने हार्ट साउंड को डिस्कस किया और फिर ECG को हमने पढ़ा. आई होप क्लास आपको सारी समझ आई होगी. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे फीडबैक ले सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.